ये समा ऐसा है कि इस वक्त सबको एकजुट होना ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। और आज आपके साथ रूबरू होने का यही मकसद है। ये जो समा चल रहा है, इस समय में बहुत सारे योद्धाएं जो है निकलकर सामने आए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज जिस योद्धा के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक लड़की है और जम्मू में जगती में रहने वाली है, जिसका नाम दिव्या पंडिता है। और वो एक लॉयर है, लॉयर की पढ़ाई कर रही है। वहीं पर अब वो लड़की इस महामारी में एक सेवा करती हुई नजर आई, हॉस्पिटल में, वो भी। तो चलिए बाकी की वारदात बाद में करते हैं, सीधा उस लड़की की ओर रुख करते हैं और उससे जब हमने बातचीत की और उसका क्या कुछ कहना है वो सुनते हैं। दिव्या पंडिता, मैं जगती से हूँ, लेन नंबर 24, ब्लॉक नंबर 156, फ्लैट नंबर 5। और मैं अपनी मर्जी से काम करती हूँ। स्टाफ ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि मैं एक सोशल सर्विस में काम करती हूँ। दिव्या, लेकिन आपका प्रोफेशन जो हमने सुना कि आप लॉ की स्टूडेंट हैं, मतलब दूर दूर तक मेडिकल के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन और पेंडेमिक के दौर में भी आप लोगों की निस्वार्थ जो है वो सेवा कर रहे हैं, तो ये भावना आपके मन में कैसे आई? मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी पब्लिक सर्विस में काम करूं, बट सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे सब स्टाफ का सपोर्ट मिला, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जिन्होंने मुझे कभी ये नहीं फील होने दिया कि मैं एक सोशल सर्विस का काम करती हूँ। इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी है। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा, आप लॉ की स्टूडेंट है, तो आपके मन में मेडिकल को लेके कैसे ये भावना जागी? और सबसे बड़ी बात है, पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, बहुत ही डरावना समय है, लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से डरते हैं, घर जाने से डरते हैं, सभी चीज़ों से डर रहे हैं, और आप निस्वार्थ बिना किसी स्वार्थ के यहाँ पे जगती माइग्रेंट कैंप कॉलोनी में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे सेवाएँ दे रही हैं, तो क्या आपके घर वाले आपको कुछ बोलते नहीं हैं? नहीं, मुझे घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं। मेरे घर वाले मुझे भी सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप हेल्प करो लोगों की, जिससे आप भी थोड़ा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा यहाँ से, ये नहीं कि मैंने ही, और मैं आगे भी लोगों से कहती हूँ कि आओ और हेल्प करो लोगों की। अच्छा, और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे पापा हैं, मेरे मम्मा और मेरे छोटे भाई है, दादू दादी, हम जॉइंट फैमिली है। आपको डर नहीं लगता कि आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, एंट्री करते हो हॉस्पिटल में बैठ के, कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स भी आते हैं, तो कैसे आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो कि मेरी फैमिली जो है वो कोविड पॉजिटिव की संक्रमण से बची रहे? डर तो लगता है, लेकिन ये सोचती हूँ कि चलो हेल्प हो जाएगी कोई, इससे मैं पूरा अपनी सेफ्टी भी कवर होकर दो, मतलब डिस्टेंस रखती हूँ, मास्क लगाकर, सैनिटाइज करके। और तो आगे आपके क्या प्लान है और क्या मैसेज रहेगा आपका लोगों के लिए? मैं लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि सोशल सर्विस करो, जिससे आप भी कुछ सीख पाओ और बाकियों को भी हेल्प हो। आज जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी गवर्नमेंट जम्मू जो जगती में हॉस्पिटल है, वहाँ पे मिस्टर चरंगू जी आए थे पनन कश्मीर से, उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, लव ऑफ टोकन दिया, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सर के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, और ऐसी कमेटी के लिए, जिस कश्मीरी कमेटी तो वैसे भी बहुत अच्छी कमेटी है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग हेल्प करें, और सर भी उनकी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी है। तो सुना आपने उस लड़की की बहादुरी कि किस तरह से वो एक खुद लॉयर की पढ़ाई कर रही है और अब हॉस्पिटल में सेवा कर रही है। वहीं पर पिनन कश्मीर की टीम वहाँ पहुँचती है, इस एसोसिएशन की टीम वहाँ पहुँचती है, तमाम डॉक्टर भी वहाँ पहुँचते हैं, उस लड़की से बहुत खुश होते हैं और इसकी काबिलियत देखकर उसे 10,000 की इनाम जो है वो भी देते हैं। इसी के साथ साथ उन डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, तो चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। आके जो यहाँ पे वॉलंटरी कार्यकर्ता कोविड संक्रमण में काम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए, यहाँ पे हॉस्पिटल में आके जबकि के हमको बहुत खुशी हुई कि दिव्या पंडिता जैसी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं जो बिल्कुल तन्मयता के साथ कोविड पेशेंट्स की मदद कर रही हैं, और वो खुद लॉ की स्टूडेंट हैं, और उसके बावजूद भी, और यहाँ पे सारा जो हॉस्पिटल का स्टाफ वो समझते हैं कि कितना ज़बरदस्त काम इन्होंने किया है। हमने आज इनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, पनन कश्मीर की तरफ से, हमने इनको इंस्टेंटेनियसली यहाँ पे अवार्ड किया है। एक पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपया हम इनको दे रहे हैं, सिर्फ ये बात कहने के लिए कि ऐसा काम पूरी कम्युनिटी में, ये एक प्राइड वाली बात है, और पूरे समाज में, पूरे राष्ट्रभक्त समाज में ये प्राइड वाली बात है।
ऐसे सारी कार्यकर्ताओं को हमारी तरफ से एनकरेजमेंट आगे समय में होगी। और यहाँ पे जगती में जो बहुत बड़ा वर्क एक्टिविस्ट का काम कर रहा है, मैं उन सबको भी हाथ जोड़ के मतलब धन्यवाद भी कर रहा हूँ समाज की तरफ से, देश की तरफ से, और उनको ये कहूँगा कि हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और जब भी हमको वो बुलाएंगे, कोई भी जो हमसे पॉसिबल है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो आपको आज ये वीडियो दिखाने का मकसद मेरा यही था कि इस अगर लड़की की बात करें तो ये लड़की लॉयर की पढ़ाई कर रही है और हॉस्पिटल में केवल रिसेप्शनिस्ट पर बैठती है, एंट्रीज करती है, लेकिन खतरा तो मौजूद है। जगती के जीएमसी में ये अपनी ड्यूटी दे रही है और ये चाहती है कि मैं लॉयर की पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मैं उन पेशेंट्स के लिए कुछ करूँ जो इस महामारी में जूझ रहे हैं। और ये महामारी इतनी ज़्यादा घातक है कि इस बात का अंदाज़ा किसी को नहीं है, क्योंकि इस पिछले साल से ये चलती आ रही है, लगभग 1.5 साल हो चुका है और अभी तक किसी को अंदाज़ा नहीं है कि महामारी जो है कब ख़त्म होगी। वहीं पर ये लड़की जहाँ पर मात्र सिर्फ रिसेप्शनिस्ट पे बैठती हैं, पीपी किट्स भी पहनकर बैठी हैं, और ख़तरा तो वहाँ पर भी है क्योंकि कोविड पेशेंट्स जो हैं वहाँ पर भी आती हैं, एंट्रीज करती है ये उनकी। और माँ बाप का डर जो है वो है, माँ बाप को भी डर है कि आखिरकार हमारी बेटी इस तरह से सेवा कर रही है, लेकिन उसकी हम ये कैसे काबिलियत देखनी होगी कि आखिरकार इस समय में जहाँ पर सबकी ज़रूरत है और किस तरह से ये लड़की सामने आ रही है और योद्धा बनकर सामने निकल रही है। और इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि जितने भी लोग हैं इस तरह के, वो तमाम सामने आए, योद्धा बनकर सामने निकले, क्योंकि अगर एकजुट होंगे तो तभी इस महामारी से हम लड़ पाएंगे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।